नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान। मोदी का बॉलीवुड के खिलाफ खतरनाक खेल अहम तरीन स्टार्स को निशाने पर ले लिया। मोदी पाकिस्तान दुश्मनी में अंधा हो गया। हर हाल में मेरे लिए काम करो। मोदी का दो टोक ऐलान। शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने का दबाव डालना शुरू कर दिया। बॉलीवुड खान्स का करारा जवाब। बीजेपी में तशवीश की लहर दौड़ गई। बॉलीवुड के दूसरे मारूफ अदाकार खान्स की मदद को आ गए। मोदी को ब्लैकमेलर करार दे दिया। पाकिस्तान के खिलाफ कभी बयान नहीं देंगे। बॉलीवुड खान्स डट गए। मोदी का सोशल मीडिया के जरिए बॉलीवुड स्टार्स को बदनाम करने का घटिया प्लान बेनकाब। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। नाजरीन, मोदी का बॉलीवुड के खिलाफ खतरनाक खेल अहम तरीन स्टार्स को निशाने पर ले लिया। मोदी पाकिस्तान दुश्मनी में अंधा हो गया। हर हाल में मेरे लिए काम करो। मोदी का दो टोक ऐलान। पाक भारत कशीदगी के बाद इंतहा पसंद हिंदुओं को बॉलीवुड से वाबस्ता मुसलमान फनकारों पर पाकिस्तान मुखालिफ बयान देने के लिए दबाव डालने का टास्क मिल गया। मुखालिफ बयान देने के लिए बॉलीवुड में काम करने वाले बहुत से मुसलमान फनकारों को बराह रास्त और नामालूम फ़ोन नंबर से कॉल्स के ज़रिए धमकाया जा रहा है कि वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान मुखालिफ बयान दें। दूसरी जानिब इंतहा पसंद हिंदुओं के रहनुमाओं की जानिब से शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान को भी पैगामात पहुँचा दिए गए हैं। इसके अलावा भारतीय मीडिया, जो मुसलमान और पाकिस्तान मुखालिफ बयान देने की मुहिम चलाने के लिए पहले ही बहुत सरगर्म दिखाई दे रहा है, उन्होंने भी अपने प्रोग्रामों के ज़रिए मुसलमान सियासतदानों, आलम दीन और मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले कश्मीरी रहनुमाओं को गद्दार पेश करने की ठान ली है। मौजूदा सूरत हाल में इस प्रोपेगंडे पर जहाँ कुछ भारतीय सहाफ़ी बात करते हुए घिनौनी साजिश को बेनकाब कर रहे हैं, वहीं दुनिया भर में भी इस मुहिम पर भारतीय हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार आइंदा इंतखाबात में जीतने के लिए एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान कार्ड इस्तेमाल करने के लिए अपनी हिकमत अमली पर कार फरमा है। नाजरीन, मौजूदा सूरत हाल में जहां उनका एक बाजू इंतहा पसंद हिंदू बने हुए हैं, वहीं दूसरा बाजू भारतीय मीडिया बन चुका है, जो मुसलसल टीवी प्रोग्राम्स में पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चला रहा है। भारत के मुसलमान फ़नकारों को ये भी समझाया जा रहा है कि अगर उन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ बयानात ना दिए तो उनके खिलाफ बॉलीवुड में शदीद किस्म का बायकॉट किया जाएगा। एक तरफ उन्हें काम करने से रोका जाएगा तो दूसरी जानिब उनके भारत में रहने के मामलात पर भी तकलीफ़देह बनाए जाएंगे। यही वजह है कि कुछ फ़नकारों ने सोशल मीडिया पर बाकायदा एंटी पाकिस्तान बयान जारी किए हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें बहुत मजबूर किया जा रहा है। उसके बरक्स जिन बॉलीवुड फ़नकारों ने एंटी बयान दिए हैं, उन्हें दुनिया भर में अपने परस्तारों से कड़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से पाकिस्तान में शोबिज़ के संजीदा हलकों का कहना है कि फ़नकारों को सियासत से दूर रहना चाहिए, क्योंकि फ़नकार और उनका फ़न किसी सरहद के मोहताज नहीं है। लेकिन भारत में जानबूझकर फ़नकारों को सियासत का हिस्सा बनाया गया है, जो कि इंतहाई बेवकूफ़ाना इक़दाम है और उसके नताइज मुस्बत नहीं बल्कि मनफी आएंगे। नाज़रीन, इंडिया में शहरियत के मतनाज़ कानून और जामिया मिलिया के तलबा पर पुलिस एक्शन के ख़िलाफ़ अब बॉलीवुड से भी ज़्यादा आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। इंडस्ट्री के कई फिल्मसाज़ों और फ़नकारों के तलबा के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मज़म्मत की है, जबकि अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान समेत कई बड़ी हस्तियाँ खामोश हैं। ख़ुद शाहरुख खान उसी जामिया से फ़ारिग तहसील हैं, जबकि अदाकार सुशांत सिंह का कहना है कि उन्हें मुतनाज़ कानून की मुखालफत पर एक सीरियल से निकाल दिया गया है। आखिर में तमाम दोस्तों से एक मरतबा फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करते हैं।